नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्ट्रियस डिटेक्टिव आपका स्वागत करता हूं क्राइम से क्राइम तक चैनल में। आज हम आपको जोधपुर की एक खौफनाक हत्या की कहानी बताने जा रहे हैं। एक ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या का मामला, जिसमें उसकी लाश के 6 टुकड़े एक गड्ढे में दफन पाए गए। इस कहानी में हर कदम पर एक नया मोड़ है और इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। तो आइए जानते हैं इस हत्या की खौफनाक कहानी को शुरू से। जोधपुर, जिसे सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, एक ओर ये शहर अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर यहाँ के गंगाना मोहल्ले में एक ऐसी घटना घटती है जो इस शहर के सुंदर चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा देती है। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर 10 फीट गहरा एक गड्ढा खुदवाया। मोहल्ले वालों ने इसे देखा, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर इसी के 3 दिन बाद 50 वर्षीय ब्यूटिशियन अनीता चौधरी अचानक गायब हो जाती है। अनीता चौधरी जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वह रोज सुबह अपने ब्यूटी पार्लर में जाती और शाम को वापस आती थी। इसी तरह 26 अक्टूबर को अनीता अपने पार्लर जाती है और वो शाम तक वापस नहीं आती है। धीरे धीरे शाम लग जाती है और रात होने लगती है, तो उसके पति को अपनी पत्नी अनीता की चिंता होने लगती है। अब उसके पति ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसने अनीता के सभी मिलने वालों से फोन करके अनीता के बारे में पूछा, परंतु उसे अनीता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर वो नहीं मिलती है। आखिरकार 27 अक्टूबर को उसके पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस अनीता के पार्लर में जांच पड़ताल करती है कि तभी पुलिस को पार्लर के बाहर लगा एक सीसीटीवी नजर आता है। फिर पुलिस इस सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है, तभी इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। उससे पूछताछ होती है। वो बताता है कि उस 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को गंगाना में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि गंगाना में अनीता का कौन जानकार रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। गंगाना में ही गुलामुद्दीन का घर था, जो ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। अनीता और गुलामुद्दीन एक दूसरे को जानते थे क्योंकि उनकी दुकानें आमने सामने थीं। पास में दुकानें होने से वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं है। अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन को ढूंढने में लगी थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार अब आबिदा सच बोलना शुरू करती है और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया और फिर उसे भरा गया था। अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदते हैं। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई थी, 6 टुकड़ों में। आबिदा अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बंटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वो ये थी। 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाना में गुलामुद्दीन के घर ही गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद
गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब वो बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के 6 टुकड़े किए। फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी रात होने का इंतजार करने लगे। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियाँ और बहुत सारा इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवा चुका था। जैसे ही रात काली होनी शुरू होती है, दोनों मियाँ बीवी एक एक कर लाश के 6 टुकड़ों को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डाल देते हैं। लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों शीशियाँ भी ढक्कन खोलकर पॉलीथीन के चारों तरफ रख देते हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट इस गड्ढे को बराबर कर देते हैं। हैरानी की बात यह कि आसपास में कई घर हैं, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब भी पुलिस के सामने सवाल था। सवाल ये था कि आखिर अनीता का कत्ल हुआ क्यों, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोजाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम जुदा था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान थी। यानी आपस में दोनों का कोई पेशेवर कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती तो अक्सर बहुत सारे गहने पहने होती। इधर गुलामुद्दीन जो जुए की लत लग चुकी थी और इसके चक्कर में उसके सिर पर 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ये ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी इस साजिश में अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ पुलिस की थ्योरी में एक छोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता जब इस ऑटो में बैठ रही थी, तब पीली सूट में नजर आ रही अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। यदि अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को लूटना था, तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे की भी कुछ है? अगर हाँ, तो वो क्या है? अब पुलिस गुलामुद्दीन को खोजना शुरू करती है। शातिर हत्यारे गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने सीसीटीवी का सहारा लिया था। पुलिस हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने के लिए 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालते हुए गुलामुद्दीन तक पहुंची और उसे मुंबई से पकड़ लिया गया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गुलामुद्दीन मुंबई से बिहार होते हुए नेपाल भागने की फिराक में था। इस हत्या को हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन पुलिस आज भी हत्या की वजह का पता नहीं लगा पाई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि लालच और बुरी आदतें इंसान को किस हद तक गिरा सकती हैं। एक सुंदर शहर की तस्वीर के पीछे कैसे एक गहरे गड्ढे में छुपा हुआ एक अपराध सामने आता है। इस अपराध की असली वजह अब भी अंधेरे में है। उम्मीद है कि इस कहानी का हर सवाल जल्द ही हल हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें क्राइम से क्राइम तक के साथ। फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाले मामले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।